उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो, और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दिए, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ,
फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे, दिहाड़ी तो क्या गाड़ियों पे जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत पीर फकीर ये बताते हैं आत्मबल विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।